यीशु मसीह के नाम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के लघु बाइबिल अध्ययन में हम सब आत्मिक सफलता के विषय में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये सफलता बाइबिल में मिलता है और ये सफलता का प्रारंभ और ये सफलता का मूल परमेश्वर है। जब हम इस सफलता के विषय में अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के बिना ये सफलता का अध्ययन करना असंभव है, उसके बिना अर्थहीन है, क्योंकि आत्मिक सफलता परमेश्वर के द्वारा दिया गया सफलता है और ये हमें बाइबिल के द्वारा मिलता है। और इसलिए हम बाइबिल से पढ़ करके, बाइबिल का अध्ययन करके इसे समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आत्मिक सफलता क्या है और आत्मिक सफलता को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक सफलता व्यवस्था की पुस्तक में है, जो हम की वर्ष के रूप में हमने यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 8 पद को लिया है, जहाँ परमेश्वर ने यहोशू से बात किया और उसे कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये शब्द परमेश्वर ने यहोशू को तब कहा जब वो फेलियर में था, जब भय में था, जब उनका मन हताश निराश हो गया था। तब परमेश्वर ने उसे ये वचन जानबूझ करके कहा ताकि उनको ये ढाढ़स मिल सके और उनको ये मालूम पड़ सके कि वो सफलता को प्राप्त करने के लिए, लीडरशिप के लिए इतने सारे लोगों को मिस्र देश से कनान देश की ओर ले जाने में उनके लिए सबसे कारगर साबित जो होगा वो व्यवस्था की पुस्तक होगा। और ये व्यवस्था का पुस्तक इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको बनाया है, इस दुनिया की हर एक चीज़ों को वो रचा है और इसलिए उस परमेश्वर के पास हमारे विषय में एक प्लान है और वो प्लान बिल्कुल सटीक है, वो प्लान कभी फेल नहीं हो सकता है और वो बाइबिल में हमें मिलता है और उसी सफलता को प्राप्त करने के लिए हम यत्न कर रहे हैं। और परमेश्वर भी हमसे पहले वो चाहता है कि हम सक्सेस जीवन जिएं, सफल जीवन जिएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सफलता का परमेश्वर है। वो आदन की वाटिका में जब मनुष्य परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में था, जब तक पाप उनके जीवन में नहीं आया था, तब वो एक सफल जीवन जी रहा था। लेकिन जिस दिन उनके अंदर पाप पाया गया, उनके जीवन में फेलियर शुरू हो गया। और उसके बाद जितने भी बाइबिल के पन्ने हमें मिलते हैं, वहाँ मनुष्य का फेलियर को हम देखते हैं और उस फेलियर होने के कारण कई सारे परमेश्वर के दासों को बहुत सारी समस्याओं के बीच से गुजरना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और उस बीच में बहुत सारे परमेश्वर के दास जैसे अब्राहम, यूसुफ, मूसा और यहोशू और इसी तरह से दानियल और भी कई सारे परमेश्वर के दासों ने उस बीच में व्यवस्था की पुस्तक को लेकर के खड़ा हुआ और वे सक्सेस हुए। आज हम सब का समय है, आज हम सब जी रहे हैं इस धरती पर और हमारे पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा अलग अलग वातावरण है और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का हल है। आपके मन में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका हल पवित्र शास्त्र बाइबिल नहीं कर सकता है। हर एक संदेह का उत्तर बाइबिल के पास है, हर एक समस्याओं का हल बाइबिल के पास है। और इसलिए हम बाइबिल पढ़ें और इसलिए हम इसे सीखें, समझें कि आत्मिक सफलता हम किस तरह से प्राप्त करें। पिछले अध्ययन से हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि आत्मिक सफलता क्या है और ये संसारिक सफलता से किस तरह अलग है। हम संसार की सफलता को रियल सफलता नहीं कह सकते, रियल सक्सेस हम नहीं कह सकते और इसलिए हम सबको जानना जरूरी है कि आत्मिक सफलता संसारिक सफलता से किस तरह अलग है। और इसलिए हमने इस अंतर को सीखा है, सीख रहे हैं। आज के अध्ययन में हम सब देखेंगे कि आत्मिक सफलता संसारिक सफलता से किस तरह से अलग है। पिछले अध्ययनों में हमने 4-5 बिंदुओं को देख चुका है और आज हम अगला बिंदु देखेंगे और वो है संसारिक सफलता आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। संसारिक सफलता में आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में कभी शांति, संतुष्टि नहीं आएगी, लेकिन आत्मिक सफलता हमें संतुष्ट करता है। जब संसार में लोग सक्सेस होते हैं
कुछ धन और दौलत अर्जित करते हैं तो उनके मन में और पाने की इच्छा होती है। उनके मन में कभी भी संतुष्टि नहीं होता है, वे और भी पाना चाहते हैं, अपने जीवन में और भी चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं और वो सिर्फ अपने में उसे सीमित रखते हैं। अपनी ओर उनको जितना जमा करना है, जितना स्टोर करना है वो करते जाते हैं और उनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कई सारे चीज़ें उनके पास है, ऐशो आराम की, उनके पास अच्छा एजुकेशन है, वो बहुत क्षमतावान व्यक्ति है, अच्छा पर्सनालिटी है उसका, लेकिन फिर भी अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो उनका भीतरी जीवन हर प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ है। उनके जीवन में शांति नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। कई बार आपको न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है कि बड़े बड़े फिल्म हस्ती, बहुत सारे बड़े बड़े धनाढ्य अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं क्योंकि उनके मन में संतुष्टि नहीं है, उनके मन में शांति नहीं है। लेकिन आत्मिक सफलता आपको संतुष्टि देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद में लिखा है, यह बहुत ही फेमिलियर वचन है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की 34 में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए लिखा है, मतलब इससे पहले क्या वचन होगा? अगर हम पढ़ेंगे 32 को, यहाँ लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ से हम कल के लिए जुटाएंगे, ये सारी चीज़ें वो अन्य जाति इसके विषय में वो चिंता करते हैं, खोज करते हैं। आगे लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। संसार के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ से धन और दौलत इकट्ठा करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों में उनका मन, उनका विचार सब समय इसी से भरा रहता है और वो इन्हीं सारी चीज़ों के विषय में सोचते हैं, इनका खोज करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। हम सब धन्य लोग हैं कि हमारे विषय में चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी नीड को, आवश्यकता को जानता है। हमारे खोजने से पहले, हमारे चिंता करने से पहले ही परमेश्वर को मालूम है कि आपको क्या ज़रूरत है, आपके जीवन में क्या क्या आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों को हमारा परमेश्वर जानता है और हमारे लिए वो पूरा करने के लिए तैयार है और समय पर वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। और इसलिए वचन में लिखा है, पहले तुम उसके राज और उसके धर्म को, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो इसलिए हम सब जितने आत्मिक सफलता में हैं, हमारे अंदर एक संतुष्टि है क्योंकि हम उनका खोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम खोज रहे हैं परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को, क्योंकि हमें विश्वास है, हमारे अंदर में ये भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताओं को वो समय पर पूरा करेगा। और जब हम परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर का दिया हुआ सत्य का खोज में उसकी आराधना और उसकी महिमा को पहला स्थान देते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में हो लेती हैं। अगर हम धन के पीछे भागते हैं, अगर हम धन को प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहला स्थान उनको देते हैं, तो फिर हम परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर में जितना भी संसार का जो धन है, उनके अंदर एक आकर्षण शक्ति के जैसा है, वो मनुष्य को अपनी ओर खींचता चला जाता है और बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते जाते हैं। वो उनको और भी आगे आगे उनको लेकर के जाता है, उनके आगे आगे धन जा रहा है और उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन हम सब ऐसे नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के पीछे जा रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, जितने भी हमारी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, जितना भी धन और दौलत है, हमारी परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पीछे से वो आ रही हैं। वो हमारे आगे नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे आगे आएगा तो हम उसके पीछे भागेंगे और हम कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए हमारे आगे परमेश्वर का राज होना चाहिए,
हमारे आगे परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए जिसके पीछे हमें चलना है, और बाकी सारी चीज़ें हमारे पीछे स्वतः हमारे साथ जुड़ते जाएंगी। यह हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, और इसी के लिए ही हम परमेश्वर के ऊपर फेथ कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सिर्फ चर्च के अंदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करना है वो वास्तव में जो भी हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, हमारी नीड्स हैं, उनके लिए परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं वही हमारा आत्मिकता है। और हम परमेश्वर की आराधना और महिमा को पहला स्थान देते हैं, और परमेश्वर का राज्य को पहला स्थान देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम में इंक्लूड होती हैं। तो हम आज का जो डिफरेंस है आत्मिक सफलता और शारीरिक सफलता, इसमें जो चीज़ हमने देखा वो है आत्मिक सफलता आपको संतुष्टि देता है। आपके पास हो सकता है कम ही धन और दौलत है, कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, कोई कार नहीं है, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट हैं और परमेश्वर की आराधना खुशी और आनंद के साथ कर रहे हैं। जब आप शाम में, रात में जब आप सो जाते हैं तो परमेश्वर आपको शांति के साथ सुलाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। ये राजा दाऊद का वचन है। उसने कहा कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा आप मुझको निश्चिंत रहने देते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य को पहला स्थान देता है, वो उनके पास भले ही कम धन और दौलत हो, चाहे उनके पास रहने के लिए घर भी ना हो, तो भी अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है तो वो शांति से लेट जाएगा। परमेश्वर उसको सोने देगा। परमेश्वर उनके अंदर से एक संतुष्टि को देगा जिसको दुनिया का कोई भी चीज़ चोरी नहीं कर सकता है। दुनिया की परिस्थितियाँ चोरी नहीं कर सकती हैं। जितना भी मसीही लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनका जो शांति है उनको संसार का परिस्थिति चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उनका शांति परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है, वे तो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। संसार का परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आनंदित रहते हैं, मुस्कुराते हैं, परमेश्वर की आराधना और महिमा हर एक सिचुएशन में करते हैं। जैसे पौलुस और सिलास ने बंदीगिरी में आधी रात के समय भजन गाए, और उनके भजन को जितने बंदी थे उन्होंने सुना, और जिसके परिणाम स्वरूप उस जेल में मिरेकल हुआ, और जेल के दरोगा और जितने उनके परिवार घराने के थे उन्होंने उस रात को प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। उनके अंदर शांति थी, उनके पास परिस्थिति सही नहीं थी, उनके चारों ओर सिचुएशन एकदम, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि वो शांति में थे। आज हम सब भी जब परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं तो हम सबको परमेश्वर वो शांति संतुष्टि देता है, क्योंकि शांति संतुष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सांसारिक सफल में है वो कभी भी शांति में नहीं रहेंगे। हो सकता है उनके पास किसी पहलू में वो आगे हैं, वो पहलू आर्थिक पहलू हो सकता है, धन और दौलत में वो बहुत आगे हैं, हो सकता है उनके पास एक अच्छा एजुकेशन है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के राज्य के बिना, परमेश्वर की आराधना के बिना वो जीवन जी रहे हैं तो उनके अंदर शांति नहीं होगा, क्योंकि ये शांति तो परमेश्वर की ओर से है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें एक बहुतायत का जीवन में तुम्हें देने के लिए आया हूँ। वैसे ही हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर हमें अपनी शांति, अपनी भरपूरी से हमारे जीवन को वो भरते जाता है, और हमारा जीवन सदा संतुष्टि में हम रहते हैं, हम हृष्ट पुष्ट रहते हैं, जैसे नीति वचन में लिखा है, और हम सदा आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। अगला वीडियो में, अगला अध्ययन में हम कंटिन्यू अगला डिफरेंस को देखेंगे। अगर आप आशीषित हो रहे हैं इस छोटे अध्ययन से तो आप ज़रूर लाइक करें चैनल को और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि बाकी लोग भी आशीषित हों और आप भी इन सारे सक्सेस के विषय सुनकर अपने क्षेत्रों में
अन्य लोगों को इसके विषय में आप बताएं और खुद भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। आमीन।